हेलो एवरीवन, आई एम अविशी जैन एंड आज हम करेंगे सबसे पहली लैब गूगल क्लाउड कंप्यूटिंग फाउंडेशंस क्लाउड कंप्यूटिंग फंडामेंटल्स की पहली लैब। सो आपको काफ़ी वीडियोस बोले गए होंगे देखने के लिए, आपने ये सॉल्व किया होगा, उसके बाद में ये वीडियोस वॉच किए होंगे। देन मेन पार्ट जो आता है दैट इज स्टार्ट विद द प्लेटफॉर्म। इसमें आपको ये वीडियोस वॉच करने थे एंड आफ्टर दैट टूर ऑफ क्लाउड हैंड्स ऑन लैब। तो ये आपकी लैब पहले ही हो चुकी थी। सो एक्चुअली जो सबसे पहली लैब है आपको जो परफॉर्म करनी है अपने मॉड्यूल 1 की, दैट इज गेटिंग स्टार्टेड विद गूगल क्लाउड शेल एंड जी क्लाउड। तो ये लैब हम परफॉर्म करते हैं। तो लैब हम स्टार्ट कर सकते हैं स्क्रीन वाले बटन पे स्टार्ट लैब पे क्लिक करके। तो जल्दी से पासवर्ड हम कॉपी करके इसको इनकॉग्निटो में ओपन कर लेंगे एंड ये स्टूडेंट आईडी ली और देयर इज अ पासवर्ड। या तो हमारा क्लाउड कंसोल ओपन हो जाएगा। साइड बाय साइड आप ना इसका ओवरव्यू ले लो लैब में कि क्लाउड शेल क्या होता है, प्रोवाइड करता है विद कमांड लाइन एक्सेस टू द कंप्यूटिंग रिसोर्सेज व्हिच आर होस्टेड ऑन द गूगल क्लाउड एंड काफ़ी डिटेल्स इन्होंने और दी हैं, आप इनको रीड करो। दीज आर द लाइन्स जो कि अभी हमने किया है लैब ओपन करने के लिए, ये तरीका बताया। नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, यू हैव टू क्लिक ऑन एक्टिवेट क्लाउड शेल एंड हमें उसमें अपनी प्रोजेक्ट आईडी देनी होती है। तो ये स्टेप्स हैं जो कि हर बेसिकली लैब में आप करोगे आगे। तो सबसे पहले तो ये लॉगिन कर लो। आफ्टर दैट ऑन द राइट साइड यहाँ पे एक्टिवेट क्लाउड शेल का ऑप्शन आएगा, क्लिक ऑन दैट, क्लिक ऑन कंटिन्यू। ठीक है, अब उसके बाद में हमें क्या करना है, अपना एक्टिव अकाउंट इसमें बेसिकली ऑथराइज करना पड़ता है लिस्ट में से कि हमारा प्रोजेक्ट आईडी कौन सी है जिसमें हम वर्क करेंगे। तो उसके लिए ये वाले कोड को कॉपी कर लो एंड यहाँ पे क्लाउड जो टर्मिनल है अपने क्लाउड शेल का, उसमें हम सारे कमांड्स को रन करेंगे। तो हमें सबसे पहले ऑथराइज करना है। तो हम जी क्लाउड ऑथ लिस्ट करेंगे तो इससे ऑथराइज क्लाउड शेल का ऑप्शन आ गया, हमने इसको ऑथराइज कर दिया। नेक्स्ट हमें हमारा आउटपुट इस तरीके से दिखेगा। उसके बाद में हमें अपनी प्रोजेक्ट आईडी लिस्ट करवानी है। सो कॉपी दिस कमांड एंड पेस्ट इट हियर। तो इससे हमारी लिस्ट आ जाएगी। देखो यहाँ पे इस तरीके से कि एक्टिव कॉन्फ़िगरेशन हमारा ये प्रोजेक्ट आईडी है। राइट, इस तरीके से देखो लिख के आ रहा है। अब हम आना है मेन टास्क पे जो कि कॉन्फ़िगरिंग योर इन्वायरमेंट। तो हमें पहले रीजन्स और जोन अंडरस्टैंड करना है कि वेस्टर्न यूएस, सेंट्रल यूएस, ऐसे करके ना अलग अलग जोन्स और रीजन्स प्रोवाइडेड है जिसके अंदर आप अपने प्रोजेक्ट को परफॉर्म करते हो क्लाउड के अंदर। राइट, तो सबसे पहले हमें रीजन सेट करना है। कॉपी करो इसको एंड पेस्ट इट हियर। इससे हमारा रीजन यूरोप 1 सेट हो जाएगा। देखो यहाँ पे रीजन में हमने यूरोप वेस्ट 1 लिखा है। तो कॉन्फ़िग करते हैं, हम कॉन्फ़िगर करते हैं, सेट करते हैं अपने रीजन को जो रीजन हमारा गिवन है। आफ्टर दैट हमें अपने प्रोजेक्ट के रीजन को यहाँ पे ऐसे सेट करना होता है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें अपने जोन को सेट करना है। तो देखो जैसे ही रीजन था वैसे ही हमें यहाँ पे जोन भी सेट करना है। वील सेट आवर जोन हियर। आफ्टर दैट हमें फाइनली अपने प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन फाइंड करनी है। तो हमें सबसे पहले क्लाउड कंसोल में जाना है, डैशबोर्ड पे अंडर द प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन यू हैव टू क्लिक द नेविगेशन मेन्यू, देन क्लाउड ओवरव्यू एंड देन यू हैव टू गो टू द डैशबोर्ड। तो हम डैशबोर्ड पे गए एंड डैशबोर्ड पे हमारी प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन, ये देखो यहाँ पे हम इसको ढूंढ रहे थे ना, दिस इज़ आवर प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब हमें क्या करना है, वहाँ पे on the lab tab near your username and password। तो अब हमें क्या करना है, इस कमांड को रन करना है अपने जी क्लाउड में अपने प्रोजेक्ट की डिटेल्स के लिए। जी हमारा अकाउंट और उसकी डिटेल्स यहाँ पे लिख के आ गए हैं हमारे पास। अब हमें क्या करना है, हमें कमांड व्यू करना है फॉर द डिटेल्स ऑफ अ प्रोजेक्ट्स। तो इसमें डिस्क्राइब कीवर्ड यूज़ करते हैं ताकि हमारे जो प्रोजेक्ट की डिटेल्स है वो लिख के आ जाए। जितनी डिटेल्स हैं वो सब हमारे प्रोजेक्ट की यहाँ पे लिख के आ गई हैं। राइट,
तो अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स अपने सेट करने हैं, मतलब प्रोजेक्ट आईडी इन्वायरमेंट वेरिएबल्स जो कि हम यूजुअली बार बार यूज़ करेंगे, तो उनको हम एक कीवर्ड में स्टोर कर देते हैं। जैसे प्रोजेक्ट आईडी में हमने स्टोर कर लिए वैल्यू, अब हम एक इन्वायरमेंट वेरिएबल अपने जोन का भी बनाएंगे, राइट। उसके बाद में हम अपने इन वेरिएबल्स को देखेंगे कि क्या ये प्रॉपर्ली सेट हुआ है कि नहीं, तो हम इसको एक बार रन करके देखेंगे। echo command is basically for running this, ठीक है। आफ्टर दैट क्रिएट अ वर्चुअल मशीन विद द जी क्लाउड टूल। तो जी क्लाउड कंप्यूट इंस्टेंसेस से हमें एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी है। नेक्स्ट हमें क्या है कि जी क्लाउड का कंप्यूट है वो अलाउ करता है हमें मैनेज करने के लिए कंप्यूट इंजन के रिसोर्सेज को। ऐसे ही सो ऑन, आपको काफ़ी स्टेप्स हैं, यू शुड रीड दिस इंफॉर्मेशन अपनी नॉलेज के लिए। एंड लेट्स सी, या देखो हमारे जितने भी क्रेडेंशियल से हमारी वर्चुअल मशीन क्रिएट करके इंटरनल आईपी, एक्सटर्नल आईपी, स्टेटस, मशीन टाइप, ये सब हमारा आ जाता है। तो ये नेक्स्ट लैब में आपको बेसिकली पता चलेगा कि वर्चुअल मशीन होती क्या है, बट क्रिएट कैसे कर रहे हैं उसको हम यूजिंग द जी कमांड, वो अभी हमने किया, राइट। अब हम इसको कंप्यूट कर सकते हैं अपने इन इंस्टेंसेस को। अब एक्सप्लोर करते हैं हम जी क्लाउड के कमांड्स। सो बेसिकली ये सब आपके एक्सप्लोरेशन पार्ट का है ना। फिल्टरिंग द कमांड लाइन आउटपुट, ये भी आप कंप्यूटर इंस्टेंसेस करोगे तो जितने इंस्टेंसेस हैं आपके वो सारे लिस्ट आउट हो जाएंगे। देन आप फिल्टर करके देख सकते हो कि मेरी जी सी लैब 2 के नाम से अगर कोई प्रोजेक्ट है तो वो कहाँ है, क्या है वर्चुअल मशीन। फिर फायरवॉल के रूल्स आप चेक कर सकते हो यहाँ पे, एंड सो ऑन। फिर कनेक्ट कर सकते हो अपने वी एम इंस्टेंसेस से। एंड ये आगे जाके आपकी काफ़ी चीज़ें हैं जो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो फॉर योर अंडरस्टैंडिंग लेवल। बट फॉर द बेसिक पार्ट जो कि हमें लैब में परफॉर्म करना था, फॉर द पॉइंट्स वी हैव डन दैट पार्ट। सो यू कैन एंड योर लैब एंड फर्दर, अगर आप चाहो तो आप इनको एक बार रन करके देख सकते हो सारे कमांड्स को इन योर जी क्लाउड शेल।